टीचर तो हो नहीं सकती। डॉक्टर भी किसी सूरत नहीं। सरबाज और लोगों को जाली शादी के जरिए लूटने और धोखा देने वाली नौरीन सुल्तान। जाली शादियां कह भी रही थी कि पैसे के लिए राजी करना है। कुछ बात करनी है तुम्हें। मुझे नहीं। कोई मजाक हो रहा है क्या यहाँ? या फिर कोई गेम खेल रही हो फिर से? अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो किससे करनी है?
कि अम्मी कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताना चाहती हैं। क्या मतलब है सबका? बेटा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे एक्सीडेंट का जब सुना था, तुम सोच नहीं सकते किस कर्ब से गुजरी मैं। बिला वजह जहमत की आपने आने की। प्लीज रुक जाए। एक मौका देने। कई बातें हैं जो इन्होंने बतानी है आपको, जो इस घर में सबके लिए अहम है। रात भर सोए नहीं क्या? सिक तो नहीं हो गए कहीं? कॉफी पीकर फ्रेश हो जाऊंगा। बहुत टाइम से कॉफी पी नहीं होगी, पी लीजिए। तुम छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा। किचन ही जा रही हूँ मैं तो। रख दो। या ऐसे इंसिडेंट्स तो किसी से भी हो सकते हैं। वहां मुझसे रेस्टोरेंट में हो गया था तो एक इश्यू बन गया था। साफ करना होगा वरना स्पॉट्स रह जाएंगे। तुम आखिर किस किस्म की इंसान हो? आप कॉफी विदाउट शुगर लेते हैं ना? फिर तो साफ होकर स्पॉट्स भी नहीं रहेंगे। बस अब ये गुस्सा खत्म कर दो आमिर। माँ हूं मैं तुम्हारी, नाखून गोश्त से जुदा नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं तुमसे ये दूरी किस कर्ब में गुजारी है मैंने बेटा। बेटा, रियली? इतने भयानक काम करने के बाद, मुझे इतने अजाब में मुब्तला करने के बाद आपको लगता है वो सब भूल सकता हूं मैं? आमिर नाम का कोई बेटा नहीं आप आपका। हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा ये। बेटा ऐसी तकलीफ दे बात मत करो। बस अब और बात नहीं करना चाहता इस पर। जावेदा आंटी, तुम भी इसमें शामिल हो गई। ओह वाह यार, क्या समझ रही हो तुम? वो बातें करके सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या? मैं वो सब भुला दूंगा क्या एक लम्हे में? बेकार है ये सब दौड़ भाग आपकी, बिल्कुल बेकार है। और तुम्हें भी वार्निंग दे रहा हूं मैं, आइंदा कभी भी इस मामले में दखल देने की कोशिश मत करना, समझ गई? हरगिज नहीं। मगर लेकिन आप तो यहाँ सच बताने आई थी ना? रुको आमिर, आज तुम्हें सब कुछ बताने आई हूँ। मैं अपने किए हुए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते बेटा। अगर उससे पूछ लो कि तुम कौन हो और किन चक्करों में हो, मगर नहीं, बेहतर तो यही है कि हेयरिंग से पहले ना छेड़ूं उसे। लेकिन क्या फिर उसे ऐसी धोखेबाजी करने की खुली छुट्टी दे दूं मैं?
जी फरमाइए भाई। कमाल, मैं अभी उस वेयर हाउस को विजिट करके आ रहा हूँ। लोकेशन बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से वो जगह लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। क्यों ना मिलकर डिस्कस कर लें? बिल्कुल, कल लंच साथ कर लें फिर। ओके, तुम मेरी तरफ आ जाना, नौरीन को भी लेते हुए आना। और अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा, बस कल का डन हो गया। भाई मैंने कहा ना, कल मिलते हैं। क्या भाई उस नौसरबाज को अपने घर में कदम रखने देंगी? चलें, आप तो भाई हैं। अगर सोशल वर्क वालों को मालूम हो गया तो मेरी बेटी मुझसे छीन ली जाएगी। जावेदा आंटी, आपने वो बातें क्यों नहीं बताई जो खत में लिखी थी? इज्जत अफजाई का शुक्रिया। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मेरा बेटा मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। जावेदा आंटी, लेकिन हमने तो ये तय किया था कि आप सच बताएंगी। जानती हूँ, यही तय हुआ था। दिमाग सुन हो गया था। बात सुने, अगर आप आमिर से सच कह देती तो हमें इतनी बेइज्जती सहनी ही नहीं पड़ती। और सोना की कंडीशन वो अब और बिगड़ जाएगी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ ही रही है। जावेदा आंटी, अगर आप नहीं बताएंगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा यहाँ पर। अपनी औलाद के बारे में तो सोचे, सोना के बारे में सोचे। जावेदा आंटी, मैंने बहुत उम्मीद के साथ आपसे बात की थी। अपना रिलेशन ठीक करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाह रही हो, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। क्या? मैं वापस आ रही हूँ जमरे। उस घर में सुकून के आखिरी लम्हे एंजॉय कर लो। सोना, मेरी जान, सैफर के साथ आई हो? तुम यहाँ अकेली आई हो क्या? मैं लाई हूँ इसे। सोना डियर, तुम्हारी अम्मी बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। गले मिलने दो इन्हें। मेरी बच्ची सोना। ओह सोना, बहुत याद आ रही थी तुम। एक एक पल तुम्हें याद किया। कहीं जा रही थी आप जावेदा आंटी? हमें घर में नहीं बुलाएंगी अपने? ये मुफलिसी, ये घर आपके लायक नहीं है जावेदा आंटी। आपको मेंशन में आके रहना चाहिए। अपनी खुशी से रह रही हूं मैं, जैसे तुम जानती ही नहीं हो। जानती हूँ, लेकिन आपको भी कुछ जानना जरूरी है। मेरे पास वो टिकट है जो आपको मेंशन में वापस ला सकता है। सोच लें अच्छी तरह। सोना, हिकमत अंकल और आमिर के दिल मोम हो जाएंगे अगर सोना चाहेगी तो। अगर सोना चाहे तो। मगर सोना तो। सोना कभी नहीं चाहेगी। क्यों आने देगी आपको? जब आपसे इतनी नफरत करती है तो आपकी वापसी का रास्ता क्यों हमवार करेगी? ये नहीं सोचा यहाँ कैसे आ गई? रात आपको ख्वाब में देख के बोलने लगी, अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ मैं। अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है जमरे मुझे। सोना,
वही करेगी जो मैं चाहूंगी। और तुम क्या चाहती हो? बहुत सिंपल है। आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी कि वो लेटर आपने लिखा था। फैसला आप पे है। या तो उस मेंशन में वापसी, या फिर यही जहन्नुम। आप सब कुछ सच बताने ही तो यहाँ पर आई थी। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर आपने बात क्यों नहीं की आमिर से? कैसे बात करती मैं? हाँ, उसे क्या कहती मैं? समझी नहीं मैं। क्या नहीं समझी तुम? क्योंकि वो खत मैंने नहीं लिखा। जावेद आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही ने तो कहा था कि कहा था, मगर लिखा नहीं था। अब क्या कर सकते हैं हम? समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? महीनों से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा था। वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा था, ये जानती हो तुम। मैं बस अपने बेटे से मिलना चाहती थी, बस इसीलिए रिस्क लिया मैंने। उस खत को भूल जाओ। मगर वो खत मैंने खुद पढ़ा है, मेरे हाथों में था वो खत। कहा ना, वो खत नहीं लिखा मैंने। मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो तुम? ये इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पर? नौजवान लड़की ने बूढ़े दौलतमंद को लूट लिया। अपनी बेटी से भी छोटी लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो यही होगा ना इनके साथ। सही हुआ बिल्कुल। गलत कह रही हूं? वो लड़की उस बुढ़े आदमी को बहुत अच्छा लेसन दे गई, उससे पैसे लूट कर। रियली, अगर इस लेसन से कुछ सीख लेगा तो नेक्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। पैसे ऐड कर किसी को सबक सिखाना, तो फिर कानून किस लिए है? तो कानून को चाहिए इस तरह के लोगों को सजा दे। मैं स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी। ऐसा ना हो तुम खुद किसी ऐसे जाल में फंस जाओ, फिर आएगी तुम्हें अकल, फिर करोगी सही बात। आई विश कि कोई ऐसे सारे लेचर्स को एक जगह पे बंद करे और फिर उनकी बहुत अच्छे तरीके से पिटाई करें। इडियट्स, मोरॉन्स। ऐसा ना हो कि इसे पैसों की जरूरत हो रही है, किसी दौलतमंद को घेर ले। पैसों की जरूरत हो तो? मैंने पैसों की तो बात नहीं की। मिशाल की कस्टडी का केस खत्म होने तक मैं तुम्हें एक मंथली अमाउंट पे करूंगा। जाहिर है तुम्हारी जरूरत है और तुम कोई काम नहीं कर रही। कोई जरूरत नहीं, हमने स्टार्टिंग से ही एग्री नहीं किया था। फिर आपने मुझे डिपोर्टेशन से भी तो बचाया है। नो नीड। बात सेम नहीं है। काफी कुछ किया है तुमने मिशाल के लिए। नो प्रॉब्लम, जस्ट लीव इट। अच्छा, अगर कोई जरूरत हो तो जरूर मुझसे कह देना। इस वक्त मुझे पैसों की नीड नहीं। बस जो कह रहा हूं जहन में रखना, पैसों के लिए ज्यादा परेशान मत होना, मैं हूं ना। बताओ तो इसे क्या हो गया है? साइको इंसान तो नहीं है कहीं? ये डुअल पर्सनालिटी लग रहा है। उन्होंने कहा था कि इस घर को वो मेरे लिए जहन्नुम से भी बदतर बना देंगी। तुम्हारा सर दीवार पे भी मारा था ना?
मैं तो सट्टे में रह गई थी। निगार अगर सैफर को ना बताती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मेरी जान तुम पर इतने जुल्म हो रहे थे लेकिन तुमने मुझे बताया तक नहीं। अल्लाह का शुक्र है उस जहन्नुम से निकल आई। गुजर गया है, भुला दिया है मैंने सब कुछ। मगर वो जब बगैर कसूर के माफी मंगवाई थी मुझसे, मुजरिम बना दिया था मुझे। मकसद सिर्फ तुम्हें झुकाना था। वो तो जरा भी शर्मिंदा नहीं है। इस तरह मुझे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन्हें मुझ पे यकीन नहीं। जब तक मैं साबित नहीं करती थी ये नहीं मानेंगे। वो लेटर पढ़ लेंगे तो यकीन करेंगे। अपनी अम्मी की राइटिंग पहचान लेंगे ये। वो लेटर कहाँ चला गया? इसी में तो रखा था मैंने। सॉरी, इंतजार करना पड़ा। सोना की मेडिसिन का टाइम हो गया था। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जल्द से जल्द मुझे मेंशन में एंटर करवाओ। काम शुरू कर दिया मैंने, लेकिन मुझे ऐसे प्रेशराइज मत करे जावेद आंटी। जानती तो है गलती का कोई चांस नहीं है हमारे पास। क्या कहना चाह रही हो तुम? प्लान बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हमारा। हर चीज़ नेचुरल लगे बिल्कुल। हिकमत अंकल को या आमिर को ज़रा भी शक ना हो। मेरे पास लूज करने को कुछ नहीं है जैमरे। दोबारा कोई चक्कर देने की कोशिश ना करना। इस बात को याद रखो। तुम मुझे जानती हो अच्छी तरह। ऐसे कहाँ जा सकता है? यही तो रखा था मैंने। अल्लाह, तुम जो ढूंढ रही हो यकीनन बहुत अहम होगा। अल्लाह अल्लाह, कहाँ गायब हो गया अचानक से? आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम? समझदार हो तुम। क्या कहूँ, अब तक नहीं समझी कि मुझसे टक्कर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी वजह से एक अच्छी खासी फैमिली टुकड़े टुकड़े हो गई है, लेकिन तुम में जरा भी शर्म नहीं, सोना तक का एहसास नहीं है तुम्हें। अब तो कुछ रहम करो। मजीद और कितनी तबाही करना चाहती हो तुम? नहीं रेयान, तबाही मैं नहीं कर रही, तुम कर रही हो। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। कुछ हासिल नहीं होगा।
तुम भी इसमें शामिल हो गई। ओह वाह यार, क्या समझ रही हो तुम? वो बातें करके सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा क्या? मैं वो सब भुला दूंगा क्या एक लम्हे में? या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। ये कैसी सिचुएशन में घिर गई हूं मैं। मेरे इस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक तू ही रास्ता दिखा सकता है। हमने अपनी फिंगर्स पेंट की और वॉल पर लगा दी। मैं अपने रूम में भी कर सकती हूँ ना बाबा? वॉल के बजाय पेपर पर कर लेना स्वीटी। जी बिल्कुल। मेरी स्मार्ट बेटी। लो भाई, मैं आ गई। अब बताओ, भूख लग रही है ना सबको? खाना तैयार हो चुका है, अगर कहें तो लगा दूं? भूख लग रही है। क्या बनाया आपने शरिया दादी जान? हाँ, क्या बनाया है? आज योगर्ट सूप है, मटर गोश्त और उसके साथ हैंगल भी है। ये क्या चीज है? आज़रबाईजान की ये खास डिश है और जायके में ये बहुत मजेदार होती है। शहरी आप ऐसा करें, खाने को टेबल पे लगा दें, वरना लगता है कि ये लड़की हमें खा जाएगी। मिशाल, आ जाओ, हम दोनों मिलकर खाना लगाते हैं। आ गई। आ जाओ, उधर से आ जाओ। हाँ, मैं बहुत मिस कर रही थी अपने मुल्क के खानों को। देखा, ये हुई ना बात। तुम मुतासिर हो रही थी हमसे। इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। जो लोग तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, उनके साथ यकीनन कोई गलत हरकत नहीं करोगी। एटलीस्ट एक लम्हे को सोचोगी जरूर। जरा वैरायटी आ जाएगी खाने में। अरे हाँ, बाय द वे, कल हम लंच पर भाई के घर इनवाइटेड हैं। भाई ने बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट किया है। आपकी अम्मी को यहाँ बुलाकर गलत किया मैंने। मुझे आपको इस तरह से कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था। मैं इस घर में एक वादे के तहत आई थी। मेरी वजह से आप सबकी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई। आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। मुझे ही ज्यादा इंसिस्ट नहीं करना चाहिए।
मैंने बहुत सोचा है। इसीलिए अब वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं। अब मैं कोई जिद नहीं करूंगी। फिर वही नरमीन, नौरी नौरी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाबा ने जिद पकड़ ली है शादी के लिए। अब मैं और मना नहीं कर सकता, वो नहीं सुनेंगे। सिर्फ निकाह की बात हो रही है, निकाह की। बहुत मुश्किल से उसे कन्विंस किया है। अभी कोई नया इश्यू नहीं उठा सकती, बात बिगड़ जाएगी। हाँ समझ गई, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। सब बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने प्रॉमिस किया है। ओह नो, वही हुआ जिसका डर था। उसके साथ फ्रॉड करेगी ये। मुझे हर सूरत उसे ऐसा करने से रोकना होगा। केस के फैसले तक ऐसे किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा इसे। सिर्फ तुम्हारे इसरार पर चली गई मैं। अम्मी को माफ नहीं किया मैंने, और कभी करूंगी भी नहीं। मेरे साथ और खासकर भाई के साथ जो उन्होंने किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी जान, लास्ट टाइम क्या बात हुई थी हमारी, याद है कि भूल गई? असल मुजरिम कौन है? रेयान से भी नफरत है मुझे। दोनों की शक्ल ही नहीं देखना चाहती मैं। तुम्हारी अम्मी ने जो कुछ भी किया रेयान की मुखालफत में किया। वो अच्छी तरह जानती थी कि रेयान उनकी फैमिली को तबाह बर्बाद कर देगी। याद करो जरा, रेयान के आने से पहले सब कितने खुश हुआ करते थे। हर वीकेंड पे मैं नाश्ते पे आया करती थी, याद है ना? तुम सब लोग आपस में कितने अटैच थे, याद होगा ना? हाँ, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, ठीक है, मगर जावेदा आंटी ने फाइट की तो सिर्फ उस पुराने दौर को वापस लाने के लिए की। अगर अपनी अम्मी से हमेशा नाराज रहना चाहती हो तुम, वो भी उनके सिर्फ इस जुर्म की वजह से, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी फिर। मैं समझती हूँ कि तुम गलती पर हो, बात को समझो सोना। दुश्मन को पहचानने में गलती मत करो डियर, मेरी खातिर। सोना, छोड़ो मुझे। तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है, प्लीज एक दफा सुन लो। कातिल हूं क्या मैं? क्या मैंने कोई नाकाबिले माफी जुर्म कर दिया है जो तुम्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि मेरी बात सुनने के लिए एक मिनट भी नहीं है? खैर छोड़ो, तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती मैं। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए किए गए हर काम के लिए माफी चाहती हूँ। मैं चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, कभी सोच भी नहीं सकती हूँ।
मैंने अच्छी नीयत से जो कुछ भी करना चाहा है उससे खराबी ही हुई है आज तक। इंशाल्लाह तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगी। यकीन करो मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है। मैं आगे कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। मुबारक हो तुम्हें, तुम जीत गई। मैं आज के बाद तुम्हारे मुकाबले कभी नहीं आऊंगी। बेहतर होता कि ये बात पहले ही समझ जाती, जो इतना सब कुछ हुआ वो ना होता। लेकिन खैर, वो क्या कहते हैं, देर से आए मगर दुरुस्त आए। हाँ सही कहा, लेकिन देर से ही सही, समझ गई मैं। लेकिन सच को भी हम हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते हैं जमरे। आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मुझे यकीन है तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। जा रही है क्या? तो वो जो अल्फाज थे, हाँ जा रही है। यानी फैसला कर लिया इसने आखिर। यौंजा, मेरे पास एक आइडिया है। क्योंकि आमिर रेयान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए वेकेशन पे स्विट्जरलैंड चले जाएं? यार, किरण की बर्थडे जहाँ सेलिब्रेट की थी वो होटल याद है? याद है ना वो होटल आमिर को कितना पसंद आया था? हाँ मुझे याद है, सभी को पसंद आया था। आमिर ने बहुत एंजॉय किया था। मैं ये सोच रही हूँ कि आमिर को कैसे राजी करोगी तुम इस प्लान पर? हाँ, इसका हल है मेरे पास। डॉक्टर ने वेकेशन पे जाने के लिए कहा है, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। सोचो जरा, वहाँ हमें कोई तंग करने वाला नहीं होगा, कितना मजा आएगा। हाँ जैमरे, हाँ। चलो ठीक है, फोन बंद कर रही हूँ, मिलते हैं फिर। आई एम गोइंग टू स्लीप। आप तो लेट नाइट तक जागेंगे ना? काम कर रहा हूं। ठीक। मेरे सोने तक इंतजार कर रही है, फिर यकीनन भाग जाएगी। मगर ये इतना भी आसान नहीं।
सुबह तक यहीं बैठा हूं, भाग कर दिखाए जरा मुझे। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो अभी मुझे पढ़नी है।